ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी को हरतालिका तीज व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत किया जाता है। तो हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और नियम से संबंधित वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। साथ ही इस दिन की तिथि और शुभ मुहूर्त से संबंधित वीडियो भी अपलोडेड है। उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत के पारण विधि से संबंधित, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में जितना महत्व पूजा का होता है उतना ही अधिक महत्व पारण का भी होता है। पारण के भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हरतालिका तीज व्रत का आपको पारण किस प्रकार से करना है, इस दुहाक कैसे लेना है, किन वस्तुओं का दान करना है और क्या खा करके आपको पारण करना चाहिए, विसर्जन आपको किस प्रकार से करना है। साथ ही आपने जो प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में इस दिन के तिथि और शुभ मुहूर्त की जानकारी दे दूं। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है उनके लिए है। सबसे पहले तो यह व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस वर्ष जो है भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ होगी 17 सितंबर को सुबह के 11:08 पर और तृतीया तिथि का समापन होगा 18 सितंबर को दोपहर के 12:39 पर। तो उद्याव्यापनी तृतीया तिथि 18 सितंबर सोमवार के दिन होने से इसी दिन हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत के दिन दो पूजा की जाती है, एक सुबह के समय और एक शाम के समय। सुबह के समय लघु पूजा होती है जिसमें कि भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके हरतालिका तीज व्रत करने का संकल्प लिया जाता है। और हरतालिका तीज व्रत की मुख्य पूजा जो होती है वो शाम के समय प्रदोष काल में होती है। तो सुबह के समय जो पूजा का मुहूर्त है वो है सुबह 6:08 से सुबह के 8:34 तक। इस बीच में आप सुबह की लघु पूजा संपन्न कर सकती हैं। और शाम की जो संध्या पूजा है, जो मुख्य पूजा है, उसका शुभ मुहूर्त है शाम 6:23 से शाम के 8:20 तक। इस बीच में आप हरतालिका तीज व्रत की मुख्य पूजा संपन्न कर सकती हैं। साथ ही इस दिन अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से दोपहर के 12:40 तक। तो इस बीच में आप अपनी पूजा संबंधित कोई भी काम करें तो अत्यंत शुभ रहता है। अभिजीत मुहूर्त शुभ कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। वहीं दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत का पारण किया जाएगा 19 सितंबर अर्थात व्रत के अगले दिन 19 सितंबर मंगलवार के दिन। और पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:08 के बाद होगा। तो इस दिन जो है 19 सितंबर को सुबह 6:08 पर सूर्योदय हो जाएगा। इसके बाद आप जो है भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करने के पश्चात विधि पूर्वक पारण कर सकती हैं। अब हम बात करेंगे हरतालिका तीज व्रत की पारण विधि के बारे में, क्योंकि हरतालिका तीज व्रत में पारण करने का भी एक विशेष नियम बताया गया है। साथ ही दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत की अगर आप संपूर्ण विधि, पूजा सामग्री लिस्ट और नियम जानना चाहते हैं तो इससे संबंधित वीडियो मेरे चैनल पे उपलब्ध है। इस वीडियो के अंत में भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब दोस्तों, जिस दिन आपका हरतालिका तीज व्रत का पारण है अर्थात व्रत के अगले दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण करें। या तो आप पारण में भी नए कपड़े पहन सकती हैं या फिर जो नया कपड़ा आपने पूजा के समय पहना था उसी कपड़े को आप पहन सकती हैं। साथ ही 16 श्रृंगार करें और इसके बाद आपको पुनः भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। अब दोस्तों, पारण की जो विधि है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको इस प्रकार पूजा करने के पश्चात माता पार्वती को पारण के लिए आपको सामग्री अर्पित करनी है। आपके घर में आपके परिवार की परंपरा के अनुसार जिस भी चीज से पारण किया जाता है वो माता पार्वती को अर्पित करें। मेरे घर में जौ के सत्तू और गुड़ से किया जाता है, कई जगह चने और गुड़ से किया जाता है, तो वो माता पार्वती को भी आप अर्पित करें। इसके बाद आपको सुहाग लेना होता है। आपने माता पार्वती को जो सिंदूर अर्पित किया है उसमें से सिंदूर लेकर के आप अपने सिंदूरे में डालें और उससे आप स्वयं सिंदूर कर
करें। और उसके बाद कई महिलाएं मिलकर पूजा कर रही हैं तो सभी एक दूसरे को सिंदूर लगाएं। आपने जो भी माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित की है उसमें से थोड़ी सी सुहाग की सामग्री आप लेकर के उसी वक्त पहन लें, जैसे चूड़ियां पहन ली, बिंदी लगा लिया, सिंदूर लगा लिया। और उसके बाद आपको सर पे आंचल रख के अपने आंचल में जो आपने प्रसाद अर्पित किया है माँ को, उसमें से थोड़े से आपको ले लेने होते हैं, अपने आंचल में ले। वो भगवान का आशीर्वाद हो गया। उस प्रसाद में से आप स्वयं ग्रहण करें, अपने परिवार में अपने पति को दें, अपने बच्चे को दें। अब आपको पारण करना है। आपने पारण के लिए जो भी सामग्री ली है उसको आप जो है ग्रहण करें और पानी पीने के बाद ही कुछ आपको बोलना है, बीच में बोलना नहीं है। इस प्रकार आपका पारण संपन्न होता है, हरतालिका तीज व्रत संपन्न होता है। अब दोस्तों, इस प्रकार से पूजा संपन्न करने के पश्चात आपको विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन करने के लिए हाथ जोड़ के भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें कि जब भी आप उनकी पूजा करें वो आपके घर में पधारे। भगवान श्री गणेश से स्थायी रूप से आपके घर में वास करने की विनती करें। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करें और थोड़ी सी चौकी हिला दें। ये आपका विसर्जन हो गया। इसके बाद जो सामग्री आपने भगवान को अर्पित की है, जैसे आक, बेलपत्र, धतूरा, केले के पत्ते, नारियल, पुष्प, इन सब को आप या तो प्रवाहित करें या गड्ढे खोद के डाल दें या फिर गमले में डाल के ऊपर से मिट्टी डाल दें। नारियल का आप दान भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको परिवार के बड़े लोगों के, सास ससुर के पैर छूने हैं, आशीर्वाद लेना है, पति का आशीर्वाद लें और सब में प्रसाद वितरित करें। दोस्तों, हरतालिका तीज व्रत में भी सुहाग की सामग्री के दान का अत्यधिक महत्व है। आपने जो भी माता पार्वती को अर्पित किया है उसको आप दान करें और अपने प्रयोग के लिए भी रखें। पंडिताइन को, किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को पैसे, दक्षिणा, कपड़े, सुहाग की सामग्री, फल और मिठाइयाँ, ये सारी चीजें दान करें। पंडिताइन से आशीर्वाद लें। अब दोस्तों, मैं अब आपके प्रश्न ले लेती हूँ जो बहुत ही अधिक पूछे जा रहे हैं, जैसे कि पहली बार अगर हरतालिका तीज व्रत शुरू कर रहे हैं तो किस प्रकार से करें। दोस्तों, पहली बार हरतालिका तीज व्रत शुरू करने का नियम है कि कई जगहों पे ये अपने मायके से शुरू किया जाता है। अगर आप अपने मायके जाकर के व्रत नहीं शुरू कर रहे, आप जहाँ रहते हैं वहीं कर रहे, तो भी मायके से तीज अर्थात पूजा की सारी सामग्री, आपके नए कपड़े, प्रसाद आते हैं और उसी का प्रयोग करते हुए आपको तीज का व्रत करना होता है। तीज व्रत जब आप पहली बार कर रहे हैं उस समय आप संकल्प लें कि आपको ये तीज व्रत आप अपने पति की मंगल कामना के लिए हर साल करेंगी। इस व्रत का उद्यापन नहीं किया जाता। जब तक जीवित रहते हैं व्रत करते हैं। अगर बाद में बीमार हो गए या व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस व्रत को फलाहार करके आप बाद में कर सकती हैं। वैसे तो दोस्तों, यह व्रत निर्जला किया जाता है, परंतु अगर आपको लगता है कि आप निर्जला नहीं कर पाएंगी तो आप शुरू से इसी प्रकार से व्रत का प्रारंभ करें। पानी पीते हुए, शरबत पीते हुए या फिर फल खाते हुए आप इस व्रत को प्रारंभ करें। पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। अब प्रश्न है कि क्या पीरियड में व्रत को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर पहली बार व्रत कर रहे हैं तो पीरियड में व्रत को शुरू ना करें। अगर आपने व्रत रखा हुआ है और आपने संकल्प ले लिया है, उसके बाद पीरियड आ गया आपका, तो दोस्तों व्रत आपको खंडित भी नहीं करना है, आपको व्रत पूर्ण करना है। पूजा की सामग्री आपके घर में कोई और महिला हो, उनसे आप जो है भगवान को अर्पित करा दें या फिर पंडित जी से आप पूजा करा दें। या फिर दोस्तों, कई महिलाओं की ऐसी परेशानी भी आती है कि घर में कोई भी नहीं है, पीरियड भी आ गया, मंदिर में भी नहीं हम सामान भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों, फिर भी अगर आपने संकल्प ले लिया है व्रत का और उसके बाद आप अशुद्ध हो जाती हैं तो आपको व्रत खंडित नहीं करना है, व्रत तो आपको पूर्ण करना है। दोस्तों, वैसे तो अशुद्ध होने पर बिल्कुल भी पूजा करने के लिए मना किया गया है। कोई प्रसाद नहीं बना सकते, पूजा की कोई सामग्री नहीं छू सकते और आपके घर में आपकी जगह पे पूजा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तो मैं कि प्रदोष वाले दिन दोबारा से आप इसी प्रकार से व्रत रखें और उसी दिन आप हरतालिका तीज व्रत की पूजा करें, अपनी सारी परेशानी भगवान से कहें और अपनी मनोकामना कहें। इस प्रकार से आप पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हरतालिका तीज व्रत की ढेरों शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।